करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का होगा शुभारंभ। गोंदर गांव में किया जाएगा गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज होंगे मुख्य अतिथि। सुबह 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। छात्र छात्राओं को भारत की संस्कृति को लेकर किया जाएगा जागरूक। करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का होगा शुभारंभ। गोंदर गांव में किया जाएगा गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से मेरे सहयोगी करण जय सिंह लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। करण, करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का होगा शुभारंभ। गोंदर गांव में गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल महेश, देखिए करनाल के गोंदर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मंच है सज चुका है और यहां पर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो हैं वो शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में और कार्यक्रम की शुरुआत भी उनके हाथों से की जाएगी। जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन प्रदीप कौशिक जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, पहला सवाल यही, हम अक्सर देखते हैं कि स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है या अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं, लेकिन जब भी जीएवी की बात आती है तो गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन होता है। गुरु की महिमा के पीछे उद्देश्य क्या है? गुरु की महिमा के पीछे उद्देश्य तो स्कूल खोलने से पहले स्पष्ट हो जाते हैं कि गुरु होंगे तो स्कूल होंगे, और जब गुरु की महिमा नहीं होगी तो स्कूल की महिमा कैसे होगी। तो मेरे ख्याल से पाश्चात्य कितना ही हावी हो जाए, जैसे जीएवी की फुल फॉर्म कहती है गीता एंग्लो वैदिक। गीता मेरी मदर के नाम पर, एंग्लो और वैदिक के भारतीय और पश्चिमी सभ्यता का मिश्रण। तो जब से गुरुजी महाराज का, स्वामी धर्मदेव जी का सानिध्य मिला है, उससे ये सोच और परिपक्व हो गई है कि हमें हर सूरत में गुरु की महिमा तो करनी है। जब बच्चा आज गुरुजी के पैर छुएगा, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के पैर छुएगा, सारे टीचर्स के पैर छुएगा, तो अवश्य भावी है कि घर जाके पेरेंट्स के भी पैर छुएगा। तो एक कल्चर की शुरुआत है जो हमारा शुरू से रहा है। मॉडर्न कल्चर में हमने फिल्मी गानों पे नाचना तो शुरू कर दिया, पर जो चीजें थी वो लगातार छूटती जा रही थी। अब वापस रूट्स की तरफ चले, अपनी संस्कृति की तरफ चले हैं और पुराने स्कूलों में, खासकर जैसे अब गोंदर में खड़े हैं, ये तकरीबन 30 साल पुराना स्कूल था जीएवी के टेक ओवर करने से पहले स्वामी अमरदेव जी के नाम पे। तो आप ये मान के चलो कितने पुराने स्कूल से, तो ये अवश्य भावी तौर पे गुरु की महिमा का बखान किया ही जाना चाहिए। अब गुरु जी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और गुरु की महिमा पहले टीचर्स की भी होगी, गुरु जी की भी होगी, और आने वाले दिनों में इलाका देखेगा कि गुरु की महिमा से कितने अच्छे तरीके से अपनी संस्कृति की तरफ लौटते हुए पढ़ाई हो सकती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति भी जागरूक करने की एक मुहिम जो है वो जीएवी चला रहा है। एक आई टेस्टिंग वैन का भी आज आप हरी झंडी दिखाने वाले हैं। क्या वो वैन है और क्या सुविधाएं उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगी? समय से पहले सवाल पूछा आपने, बता देता हूं, पर ये स्वामी जी के लिए विशेष तौर पे आपने रखा था। उनको जब से उनका अनुसरण, उनको अनुकरणीय शुरू किया है, तब से समझ में आया कि स्वामी जी महाराज इतने सारे काम करते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, जितने लोगों को दवाई दे सकते हैं फ्री में उनको दिलवाते हैं, फ्री बच्चों को पढ़ा सकते हैं उतने बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराते हैं, कितने सारे लोग हरि मंदिर में 24 घंटे के काम में जुटे रहते हैं। तो मन में एक सवाल आया कि जितना हम जुट सकते हैं महाराज जी के साथ उतना शुरू करें। तो ये मोबाइल वैन फ्री आई टेस्टिंग कैंप की तरह काम करेगी, गाँव गाँव घर घर जाएगी। स्कूली बच्चों से लेके और जो ओल्ड एज तक के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल या फीमेल हैं, उनकी आई टेस्टिंग होगी, फ्री आई टेस्टिंग होगी, निःशुल्क नेत्र जांच है। उसके बाद जो उनकी मेडिसिन होंगी वो फ्री हैं। उसके बाद जो उनको चश्मे दिए जाएंगे वो भी जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से महाराज जी के आशीर्वाद से फ्री दिए जाएंगे। और बाकी बिहारी की कृपा से यदि किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सबकी सर्जरी फ्री कराएगा, पर ये जरूर रहेगा कितना यथायोग्य सहयोग हो सकेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करनाल पे या फिर गुड़गांव में जाके, तो वो सारी चीजें भी इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा के थ्रू जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बेहतरीन प्रयास जो है वो जीएवी के द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क जो आई टेस्टिंग वैन है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। क्या मानते हैं कि ऐसी सुविधाओं से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ मिलता है? बिल्कुल जी, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। ग्रामीण के जो हमारे बुजुर्ग हैं, कई माताएं बहनें हैं, हॉस्पिटल जाने में उनको तकलीफ होती है या जाना नहीं चाहते वो लोग, तो उसके लिए ये मोबाइल वैन बहुत अच्छा काम करेगी। हमारे प्रदीप कौशिक जी जीएवी स्कूल के जो चेयरमैन हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है स्वामी धर्मदेव महाराज जी के प्रेरणा से कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि महाराज जी की तरह मैं भी कहीं उनका सहयोग करूं। ये मोबाइल वैन घर घर जाएगी, जहां आंखों की चेकिंग होगी। लगभग आसपास के सभी गांव में इनका प्रोग्राम है कि हर गांव में जाकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी लगेगा इनको, सबकी आंखों का टेस्ट होगा।
दवाई दी जाएगी, चश्मे दिए जाएंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं है, 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, ये मोबाइल वैन इनकी चलती रहेगी। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। एक ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के स्कूल का खुलना और वहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशन देना कितना अच्छा रहता है बच्चों के लिए और वहां के अभिभावकों के लिए? पहले तो आपके चैनल को प्रणाम। मैं प्रदीप कौशिक जी मेरे मित्र हैं, मैं बचपन से उनके साथ में रहा हूं। पहले ये स्कूल हरियाणा बोर्ड से था, अभी सीबीएसई में चेंज कर दिया। ये एक समय की मांग थी जो उन्होंने सही समय पर सही कदम लिया है। साथ में उन्होंने जो आई टेस्टिंग वैन का ये जो कार्यक्रम बेड़ा जो उठाया है, ये बहुत ही अच्छा है। जो बुजुर्ग महिलाएं जो चल फिर नहीं सकते, वैन गांव-गांव जाएगी, घर-घर जाएगी और निःशुल्क, सबसे बड़ी बात है निःशुल्क वो टेस्टिंग करेगी। उनको जो भी तकलीफ है चश्मे की या सर्जरी की, वो सब मुहैया करवाएंगे। तो प्रदीप जी का ये एक सही कदम है। समाज में हम इसको प्रणाम करते हैं और स्वीकारते हैं कि हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल महेश, देखिए एक आई टेस्टिंग वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। स्वामी धर्मदेव जी महाराज यहाँ पर पहुंचेंगे और जहां एक और आई टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाएंगे तो वहीं दूसरी ओर जीएवी स्कूल की 12वीं ब्रांच का भी शुभारंभ किया जाएगा।